Hello everyone. Hello. अपन हाथ से सर्वर सर्च 392 सॉरी 2329 क्वेश्चन तक कर लिए थे अपन ना। अब अपन को 330 करना है। देखो 329 तक अपन क्वेश्चन किए हैं ना, उस वीडियो में आप देखना ओनली वन। और वीडियो के व्यू समथिंग समथिंग मैंने जब देखा था वीडियो अपलोड किए तो उसके 1 डे बाद में समथिंग 15 से 20। इट मीन्स क्या हुआ आप लोगों को, आप या तो फिर आशीष सर को फॉलो नहीं करते हो या फिर उनकी पीडीएफ नहीं कर, इसका मीन्स ये है। तो फिर मैं वीडियो क्यों क्यों अपलोड करूं और क्यों मेरा टाइम वेस्ट हो, है ना। मैं भी अपनी स्टडी करती हूँ रिगार्डिंग IBPS एंड SBAP। तो फिर वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है, बाद में अपलोड करने में भी। तो फिर आप लोग जो वीडियो पसंद करते हो, वो डिमांड करते हो, वही वीडियो मैं बनाऊं और उसी में अपना टाइम इन्वेस्ट करूं, है ना। फिर अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं, तो फिर आप लोगों को लाइक भी करना पड़ेगा, शेयर भी करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा एंड कमेंट, जिससे मुझे पता लगे कि आप लोग वीडियो पसंद कर रहे हो। ठीक है। तो मैं बस 1 से 2 लोगों के लिए वीडियो नहीं बना सकती, सॉरी टू से। अगर आप लोगों को डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में नहीं, टेलीग्राम पर अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप टेलीग्राम पर बता सकते हो। टेलीग्राम पर बहुत सारे बंदे हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं एंड समझा भी देते हैं। जैसे लाइक 2-3 बच्चों को मैं बता देती हूँ, जो मैं एक्टिव रहती हूँ जब मैं टेलीग्राम पर, तब वो आंसर करते रहते हैं। जैसे कृष्णा एंड निधि एंड अभिषेक एंड वीरज। वीरज तो पता नहीं अभी आंसर नहीं दे रहा, आई डोंट नो, बट ये एक्टिव बंद है जो आंसर देते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, सॉरी टेलीग्राम चैनल पर मेरे। ठीक है, तो आप इनसे पूछ सकते हो या फिर मेरे को टैग करके मेरे को पूछ सकते हो अगर कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है। 1 से 2 बंदों के लिए मेरे लिए वीडियो बनाना जस्ट, आप समझ सकते हो मेरे टाइम वेस्ट भी होता है इसकी वजह से। ठीक है, तो देख लेना। मैं लास्ट ये वीडियो ये बना रही हूँ, अगर इसको मेरे को लगे कि हाँ अच्छा व्यू आ रहा है, अच्छा कमेंट सोच कर रहे हो आप लोग, तो फिर मैं कंटिन्यू रखूंगी इस सीरीज को। अगर नहीं अच्छा लगेगा तो फिर मैं देखती हूँ कोई अदर वीडियो, स्ट्रेटेजी वीडियो एंड पजल, लाइक पजल, जो ब्लड रिलेशन प्लस जो 2-2 नंबर की आती मीन्स वाली पजल, तो वो मैं स्टार्ट करूंगी, देख लूँ। ठीक है, मैंने सोचा था इस पर अच्छा आएगा लेकिन कुछ आ ही नहीं रहा, तो ठीक है, आप लोगों को जैसे डिमांड करेंगे वैसे वीडियो बना देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ए और बी देखो, 330 क्वेश्चन है। ए और बी, ए की आयु कितनी है? 7x। 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष पहले ये हो जाएगी 9x। 6 वर्ष पहले ये हो जाएगी। ठीक है, अब से 50 वर्ष बाद सी की आयु, बी की वर्तमान है, बी की वर्तमान ये है, इसका 3/2 डेढ़ गुना, मतलब 3/2 करना। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा तो 13.5 सी की आ जाएगा, सी 13.5x, और इसको करेंगे कितना जाएंगे, हाँ 9। ठीक है, और प्लस माइनस के 50 सी की वर्तमान आयु जाएगी, सी बराबर 13.5x माइनस 57। ठीक है, सी की ये आ गई। ए बी सी तीनों का आ गया। अब अपन को निकालना है औसत आयु अपन को दे रखी है। ठीक है, 16x, 16 और 16 और 13.5, 29.5 एक्स, 6 6 12, 12 और 57 कितना हो जाएंगे? 69 बराबर अपन को दे रखी है 108।
36 इंटू 3 करेंगे, ठीक है। तो ये जाएंगे 17, 177, 29.5 को ओपन कर देंगे, 29, 58, 58, 59, 59 बाई 2x, सॉरी 2x, ठीक है। मैंने इसका जस्ट डबल किया, 59 को इसको काट देंगे, 27, ठीक है। x बराबर आ जाएगा 6, x की वैल्यू 6 आ गई। अपार्टमेंट को निकालना चाहिए ए और बी के वर्तमान एक अंतर, तो 6 7 42, 36 हो जाएगी यहाँ पर, 54 54 38 हो जाएगी यहाँ पर, 12 हो जाएगी अंतर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक आयत का पार्ट है, वर्गाकार टाइल से किया जाना है, ठीक है। 16 मीटर स्क्वायर मीटर पार्क की बार लगाने की लागत कितनी है? तो 1824 टोटल रुपए है। कितने रुपए से? 16 रुपए से, 16 की टेबल से 16 एक बार पर और 2 प्राइस, 16 शेष 16 एक बार पर और 16 6 64 64 4, ठीक है। तो ये अपन को वर्गा का पार्क है ना, जब भी टाइल और कुछ लगता है लागत आता है मीटर पार्क में, तो ये होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर 114 पर देगा, ठीक है। इसको काट देंगे 57 बार, और क्या देख रहे हैं, चौड़ाई से 49 39 देखिए, 57 और 39 कितने हो जाएंगे, 16 96 48, 48 और 50 9 हो जाएगी, ठीक है। और ये 50 हो जाएगी, दोनों मिला के 7 हो जाएगी। अब पूरी तरह से पार्क को पक्का करने के लिए पूरी तरह से, मतलब बॉर्डर एरिया नहीं सब पूरा लेना है, तो 50 इंटू ऑल कवर एरिया ऑल लेना है। और प्रत्येक भुजा कितनी? 40 की, 4 की है, ठीक है, 4 मीटर की। तो भुजा वर्गा करता है, तो ये क्षेत्रफल लिया तो अपन ये भी क्षेत्रफल लेंगे, 4 इंटू प्रत्येक भुजा 4 की है, तो वर्गा का टाइल ऐसे होती है 4 4 4 4, कितना हो जाएंगे? 4 इंटू 4 कितने? 16, ठीक है। इसको काट लो, एक बार 2 बार, इसको काट लो 3, तो 27 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला फीमेल 8 घंटे काम करके, एक मेल 6 घंटे काम करके, ठीक है। तो फीमेल और मेल का रेशियो हो जाएगा 4 3, तो मेल और फीमेल आ जाएगी 3, जस्ट रेशियो उल्टा जाएगा 4 और 3, ठीक है। मेल और फीमेल आ गए। अब और एक लड़का, 8 फीमेल और एक लड़का, एक लड़का कितना है? बॉय लिखते हैं 12, ठीक है। तो 2 और 3, फीमेल अगर 3 है तो बॉय हो जाएगा 2, ये एफिशिएंसी का रेशियो एफिशिएंसी है, ठीक है। फिर 8 मेल, 8 मेल 8 सोचो 8 इंटू 4 इंटू 7 घंटे काम करके किसी काम को 13 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। 2 मेल, 4 इंटू 8, 3 फीमेल, 3 10, 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 2 8, 8 में 16 24 25, 25 12 घंटे काम करके कितने डे में लगेंगे? तो देश, ठीक है। अब वो एक बार 3 बार पर और इसमें रहेगा, इसको काट लो, समथिंग 3 बार पंप काट लेते हैं, ठीक है। 9 ये 4 बार और ये 6 2 बार काट लो, 8 समथिंग 8 से 10 सकते, ठीक है। लगभग लगभग 10 आ जाएगा, पॉइंट्स में नहीं करते अपन को, ऐसे 8 तो ऐसे ही आ रहा है, तो समथिंग समथिंग मैंने ये 2 एक करके ऐसा करके लिया तो 10 आ जाएगा, देख लेना। फिर भी आंसर कुछ रॉन्ग हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। कॉफी और दूध का मिश्रण में 60% कॉफी है, कॉफी और मिल्क 60% कॉफी है, तो दूध हो जाएगा 40%। यदि मिश्रण का 10% निकाल देते तो 6 निकला जाता है, इसमें 4 निकाला जाता है, तो यहाँ पर बचते हैं 54, यहाँ पर बचते हैं 36, ठीक है। उसकी जगह दूध डाला जाता है, 10 दूध मिला दिया
दिया जाता है, तो फिर 54 और 46। तो दूध का नया परसेंट कितना चाहिए? 46। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी 15, 20 और 10। 6 महीने बाद प्रत्येक ने अपने हिस्से में 6 महीने तक ये लगा के रखी, फिर प्रत्येक अपने हिस्से से 5,000 निकाले। तो ये 10 महीने, ये 10, ये 15 और ये 5। ठीक है। 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए 6, 6, 6, 6, ये सब कट जाएंगे। ए बी का सही सी से, तो ये 5 की टेबल से एक बार, ये 2 बार का, ये 4 बार का, ये 3 बार का, ये 2 बार का, ये 3 बार। 3 और 2 कितना जाएंगे? 5। 4 और 3 कितने जाएंगे? 7। तो यहाँ पर तो 2 है। तो ए और बी का संयुक्त लाभ 12 है। सी से कितना? 10। ठीक है। परसेंट इसका मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में बता है। ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये है कि ए और बी 3:2 में ए का 36 है, सॉरी, बी का परिमूल्य पी है। समीक्षण को देखो, 26, इसका मुकाबले मूल्य अपन को नहीं पता, और 25% लाभ पर 30 रुपये में बेचा जाता है। मतलब 4 की चीज 5 में बेची जाए तो 5 की वैल्यू अपन को दे रहे 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 34। ठीक है। 6 × 4 = 24। ये जाएगा 2 का, तो ये जाएगा 3 का। 3, 2 रेशियो मिलाते हैं, तो यहाँ पर कितना जाएगा? पी बराबर कितना जाएगा? 27। सॉरी सॉरी सॉरी, पी बराबर कितना जाएगा? 21। ठीक है। तो 21 में से 24 के 3। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वर्ष पहले एक्स की आयु वाई की आयु कम थी। वाई अगर एक्स और वाई की आयु का अनुपात कितना है 3 वर्ष पहले? तो 5x+3 और वाई, सॉरी, एक्स कितना हो जाएगा? 2x+3। उनकी आयु, उनकी वर्तमान आयु, जेड की वर्तमान आयु का योग उनको 134 दे रखा है। 134, जेड 6 वर्ष 6 वर्ष, देखो ए बी सी अपन को दे रखे, और टीचर ए बी सी में कितने सम, मिडिल 4, 1, 5, 6, ए बी सी 100।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 68 ABC, ऑल आर ऑड इंटीजर, ये तीनों ऑड है, ठीक है। अपन को बताना है ABC इवन होगा या नहीं। देखो A प्लस 2B प्लस 86 बराबर अपन को ऑड चाहिए, ठीक है। ऑड चाहिए तो देखो ये तो इवन होगा ही होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इवन होगा, ठीक है। और इसको 4 से मल्टीप्लाई, ये भी इवन होगा। अगर इवन 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 होता है तो ये ऑड, एक हो तो ऑड होना ही पड़ेगा, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी में तो ये ऑड होगा। अगर दूसरी पॉसिबिलिटी लेते हैं तो A प्लस 6B प्लस C, ठीक है। अगर A को अगर अपन ये तो यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी बन सकती है, और दूसरी एक का तो ऑड होना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड ये लेते हैं A प्लस 5B प्लस C। अगर A ऑड है, ये ऑड हो गया, ठीक है, दोनों साथ में लिख सकता हूँ। और देखो ये ऑड हो गया, अपन को ऑड चाहिए। अगर 6 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 6 को अपन 1 से कर देंगे तो इवन ही आएगा। अगर 6 को 2 से करेंगे तो भी इवन, 6 को किसी से मल्टीप्लाई करो इवन ही आएगा, ठीक है। और अगर अपन ऑड प्लस, देखो ऑड प्लस ऑड करेंगे तो क्या आएगा? इवन। जैसे 1 प्लस 3 करेंगे तो 4, इवन ही आएगा। ऑड को ऑड से करेंगे तो इवन आएगा। ऑड प्लस इवन करेंगे तो 1 प्लस 2 3, अगर 3 प्लस 2 5 तो ऑड ही आएगा, ठीक है। और इवन प्लस इवन करेंगे तो इवन ही आएगा। एक और प्रॉपर्टी होती है, इवन प्लस ऑड करेंगे तो इवन ही आएगा, ठीक है। सॉरी, ऑड। ऑड को किसी से मल्टीप्लाई, ऑड को किसी से भी एडिशन करेंगे तो ऑड ही आएगा, ठीक है। तो देखो इन दोनों को ऑड करेंगे, ऑड ही आएगा, ठीक है। अब सी अपन को इसमें क्या है, इवन। अगर अपन सी को इवन लेते हैं तो भी इवन, सी अगर इवन लेता है तो इवन, तब तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर अपन सी ऑड लेते हैं तो ऑड प्लस ऑड क्या आ जाएगा? ऑड इवन आ जाएगा। इवन प्लस इवन करेंगे तो इवन आ जाएगा। तो यहाँ पर सी इवन ही होगा, ठीक है। सी इवन होगा, ए ऑड होगा, ठीक है। और बी अपन देख रहे हैं, बी भी इवन ही होगा क्योंकि बी यहाँ पर इवन सेटिस्फाइड कर, ठीक है। तो अब पूछा क्या है अपन को? सम इवन पूछा है, इवन क्या आ जाएगा? एक तो सी इवन है, एक बी इवन है, तो दो पॉसिबल, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आए तो अपने को बता दे। देखो 6400 रुपए है, PQRST में बांटा जाता है, ठीक है। PQR 7 10 16 16 16 बता 400 हो जाएगा पर पर्सन। PRS, PRS
6 3 9, 9 हो जाएगा। और क्यू कितना जाएगा, क्यू अपने कितना 7। तो इन दोनों का अंतर पूछा, 2 का इंटू 400 करेंगे कितना जाएगा 800। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी अपन को 16, 8 और 4 महीने के लिए है एक्स प्लस, ठीक है, और उनका लाभ अनुपात अपन को दिया है। देखो इजी कहाँ से बनेगा, देखो 16 और 8 ए और बी से करते हैं। तो एक्स प्लस 400 16 मंथ के लिए, और बी कितना है एक्स माइनस 1200 8 मंथ। ये 2 का कट गया। ठीक है, इसका रेशियो अपन को दे रखा है 24 और 4। इसको 4 से 6 बार कट गया। ये 2 टेबल से ये 3 बार कट गया। तो 3x बराबर 3600, 36 और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 400। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, 3600 यहाँ पर आ जाएगा, 36 और 4 ज्यादा जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 2000। x की वैल्यू 2000 आ गई। ठीक है, बस अपन को ये निकालना था, x की वैल्यू 2000। फिर क्या पूछा है इन्होंने, ए बी सी द्वारा लाभ अनुपात अपन को ज्ञात करना है अगर वो इन्वेस्ट मतलब टाइम चेंज हो। एक्स बराबर 2000 आ गया था पास में, 2000 और 2400, ए का आ जाएगा 24, बी का आ जाएगा 8, सी का आ जाएगा 4। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट 8 करते हैं, 16 करते हैं और 2 महीने के लिए। ठीक है, एक बार, 2 बार, और यहाँ पर आ जाएगा 5 में, और यहाँ पर आ जाएगा 2 की टेबल से 4 बार, यह कट जाएगा 12, 12, 8 और 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 240 किलोमीटर से 20 किलोमीटर अगर वह अपनी स्पीड 25% बढ़ा देता है तो समान 1.2 घंटे की बचत होती है। ठीक है, तो 240 1 20 से जाता है, ये दूरी 240 एक मतलब यहाँ 1.25 वी को, तो इसको 4x कर, वी बराबर कितना है 40। अगर 5x करता है तो 12/10 मिनट। ठीक है, अब तो इसको कर दो, काट दें 6 बार तो 60 होता, इसको काट दो 4 बार 50 होता, और 12 12 की टेबल से इसको काट दो, और बचो 4 बार तो ये 5 होगा। तो 5 में से 4 गए, एक बच के, यहाँ पर x आ जाएगा, और यहाँ पर 1/10 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 10, 10 आ गया। तो पूछा क्या है, x बराबर 10 तो 40 हो जाएगी, 940 मूल गति से, तो 40 से जाता है तो कितने घंटे लगते हैं 2 बार पर, और 14 14 3 बार पर। ठीक है, और 5 23.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि जल धारा की गति से, नाव की गति धारा की गति से, धारा का 100 मानते हैं और नाव 140 से, स्ट्रिंग और बोर्ड 5 7। स्थिर जल की गति 8 किलोमीटर से 8 से कम करते हैं, और 84 3 बार 6 और 8 28। ठीक है, तो ये कितना हो जाएंगे 12x माइनस 8, 8 यहाँ पर जोड़ेंगे 36x बराबर कितना जाएगा 3। तो नाव की मूल गति से 105 आना, नाव की मूल गति x बराबर 3 आ गया, तो क्या हो जाना प्रतिकूल में जाना ना, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना चाहिए 2 × 3 कर दो, तो 3 की टेबल से 35 का 17.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेलन में शंकु का आयतन लिखना है। ठीक है, दैट इज माई साइड, यहाँ पर भी करते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तब। ठीक है, 346। ओके, थैंक यू। और आप लोग NICL का
दे रहे हो क्या एग्जाम NSC PO3, उसका एग्जाम आई थिंक तो 22 आई थिंक, आप बताना। ठीक है, उसके हिसाब से मैं NIC का भी स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊंगी, उसमें कंप्यूटर भी है एंड उसका डिस्क्रिप्टिव तो बिल्कुल भी चेंज है, डिस्क्रिप्टिव में ऐसे एंड लेटर। ठीक है, तो आप मेरे को बताना अगर आप लोग NIC PO का स्टडी कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो मैंने मेंस में डिस्क्रिप्टिव के लिए ऐसे का एक अच्छा सा फॉर्मेट तैयार करके रखा है। जो जिसकी इंग्लिश बहुत वीक है ना, तो वो ऐसे को लिख के भी अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं। एंड लेटर का तो फॉर्मेट होता ही है, वो आपको टीचर्स बता ही देंगे। तो मैंने ऐसे का भी फॉर्मेट तैयार करके रखा है, अगर आप लोग लिखोगे तो मैं ऐसे का फॉर्मेट आप लोगों को बता दूंगी कि कौन से ऐसे पर कौन सा टॉपिक, कौन सी लाइन्स लिखी जा सकती है जिससे मार्क्स इंक्रीज हो सके। ठीक है, मेरे UIC को मैंने दिया था, उसमें मेरे मार्क्स आए थे 25। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी आया नहीं है रिजल्ट, उसमें भी पता नहीं कितने आएंगे, देख मैं बता दूंगी अगर रिजल्ट आएगा तब। ठीक है, दैट इज माई साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहिए।